हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों से, यदि आप लोग जैसा मैं कहता हूँ वैसा पढ़ते हो और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते हैं तो आप लोग अच्छा मार्क्स से एक टॉप स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। और इसका उदाहरण मैंने हमेशा भी कहा है आप लोगों से कि यदि मैं भारत की बात करता हूँ तो यूजी नहीं पीजी में भी सबसे ज़्यादा बच्चे टॉपर्स जो होते हैं ना, वो मेरे ही होते हैं। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ ना उसमें से बहुत कम ऐसे सवाल होते हैं जो बाहर जाते हैं पेपर में से। ऐसा उदाहरण है, ज्योति है मेरे सामने। और ज्योति के जो मार्क्स आए हैं वो तो अभी ज्योति के मुंह से सुनेंगे, क्योंकि बेटा की खुशी है ना, खुशी जो चेहरे की है, वो जाहिर हो रही है कि कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। तो बेटा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ज्योति सिंह है। ज्योति। ज्योति कितने नंबर आए हैं हिंदी में? सर मेरे 261 मार्क्स आए। मतलब 261, 261 नंबर कितने में से आए ये? सर 300 में से। 300 में से? ये तो सभी को पता है वैसे 300 में से आए। तो ये जो चेहरे की खुशी है, ये पहले भी ऐसी थी या अभी एग्जाम के ये जो मार्क्स आए उसके बाद में आ रही है? नो सर, ये तो हमेशा से रहती है। अच्छा, गॉड गिफ्टेड दिया है भगवान ने, है ना। वेरी गुड बेटा, खुश हमेशा रहना चाहिए हमेशा। और मतलब ये जो 261 नंबर प्राप्त किए हैं आपने, तो इसकी एक प्रोसेस क्या थी? आपकी पढ़ाई करने की दिनचर्या क्या थी? कैसे आप मेरे से जुड़े, यानी कि CUT PG अड्डा 24 से जुड़े? ये सब चीज़ें आपको अपनी मुंह जबानी बतानी है, बिल्कुल सही सही। यानी कैसे आप लोग मेरे साथ जुड़े, कैसा आपने कितना पढ़ा, कैसे नोट्स बनाए, कितने घंटे पढ़ते हैं, सब चीज़ें बताइए एक बार बच्चों को, क्योंकि ये भी CUT 2026 में एग्जाम देंगे और इनको भी टॉप यूनिवर्सिटी मिलेगी। कैसे मिलेगी वो आप बताओगे। यस सर। सर मैंने तैयारी लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास स्टार्ट करी थी। हम्म। हालांकि मेरा बैकग्राउंड हिंदी नहीं था, तो उसके लिए हम अलग अलग जगह जा रहे थे, देख रहे थे चीजें कि कहाँ से हमें मिल पाएंगी। फिर उसके बाद आपका वो पिछले साल वाला जो बैच पढ़ा था जिसमें आपने पढ़ाया था यूट्यूब पे, तो उसको विजिट किया, फिर उससे पढ़ा, नोट्स बनाए, तो फिर समझ में आया कि आखिरकार पढ़ना कैसे है। सर इस प्रकार से देखा था यूट्यूब में, वहां से जुड़े। अच्छा, मतलब जो मैंने पढ़ाया उसका नोट्स बनाया अपने साथ साथ में? यस सर। अच्छा, तो सर आपको आप नोट बनवाते थे पढ़ाते समय, तो वो मैं नोट करते जाती थी जैसा आप सिखाते थे, तो लिखने से फिर चीजें याद होने लगी, तो पढ़ने में फिर आसानी होने लगी। अच्छा अच्छा। हाँ, साहित्य का तो एक ये नियम है, फंडा है। जितना लिखोगे उतना याद होगा, सीधी सी बात है, और जितना रिपीट करोगे उतना ही वो समझ में आएगा। क्योंकि साहित्य हमेशा मैं कहता हूँ ना, और ज्योति को भी पता है ये तो, कि याद नहीं होता ना ये रटा जाता है, ये केवल समझा जाता है। और समझने के लिए एक टीचर ऐसा होना चाहिए जो आपको लिख लिख के पढ़ाए एक एक शब्द को, तो जिससे आपको पता चल जाए। क्योंकि साहित्य बहुत है, आप जैसे नीचे से लेके जमीन से लेकर ऐसे लगो रखोगे ना, शायद आप भी छुप जाओगे, इतना साहित्य में मैटर है। तो आप कितना पढ़ा, कितने मतलब चैनल सेशन देखे मेरे आपने? सर मैंने कंप्लीट? वो उसको जो पूरी पढ़ी हुई थी आपकी वो प्लेलिस्ट हिंदी साहित्य की, वो मैंने लगभग सारे ही देखे थे, नोट्स बनाए थे उसके। फिर उसके बाद कुछ बुक्स पढ़ी थी, मतलब जैसे जो नॉर्मल बेसिक बुक रहती है वो बुक्स पढ़ी थी मैंने बार बार। अच्छा, कितने घंटे पढ़ते थे रोजाना? सर जैसे अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट किया, तो अक्टूबर तो पूरा यही निकल निकल गया समझने में कि अब यहाँ से पढ़ें, यहाँ से करें, ये करें। फिर नवंबर से लगभग ये था डेली का, मतलब टाइम समझ नहीं आता था पर लगे रहते थे, क्योंकि और कुछ नहीं कर रहे थे, यही तैयारी ही कर रहे थे उस टाइम से। फिर हाँ, फिर आखिरी महीने आते आते फिर ये था कि एक दो हफ्ते ऐसे गए हैं जिसमें बिल्कुल भी टाइम का नहीं पता चला, कब सोते थे, कब उठते थे, कब पढ़ते थे। बात तो सही है कि पढ़ाई में तो घंटे काउंट भी नहीं होते, मैं हमेशा कहता हूँ। और कुछ बताओ बच्चों को जल्दी जल्दी से। फिर यही था कि अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो उसको अच्छे से करें। कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए? सर जैनी। मिल जाएगी वो तो। अब सर मैंने जब पेपर किया था उसके सेंटर हमारा बहुत दूर दे दिया था, तो वहां जाने के बाद चीजें सही नहीं हुई उतने अच्छे तरीके से। तो मतलब मैं जब पेपर के बाहर निकली तब जो क्वेश्चन डिस्कशन हुआ, तो मुझे ऐसा लगा जैसे 75 में से ऐसे क्वेश्चन थे 70 प्लस, जो मैं मतलब 72 अप्रॉक्स थे जो मुझे लगता था मैं कर लूंगी या फिर मैं कर सकती थी। लेकिन पेपर करते समय ऐसा हुआ है, जो नॉर्मल क्वेश्चन थे जैसे संधि के क्वेश्चन थे, समास के क्वेश्चन थे, और एक वो जो पृथ्वीराज विजय की भाषा आ गई थी, तो वो
अच्छे से पता है कि संस्कृत है, लेकिन वो टिक राजस्थानी हो गई, तो ये मिस्टेक बहुत हुई है, सिली मिस्टेक्स, प्रेशर अच्छा, की वजह। तो देख लो, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये जो दो तीन सवाल बच्चा बता रहा है कि ज्योति कि ये आते हैं उसके बावजूद गलत हो रहे हैं, इसमें कमी कहाँ है? एक तो प्रैक्टिस की है, दूसरा धैर्य नहीं है। उसको पता है कि मैं 75 में 70 कर लूंगी आराम से, आराम से, लेकिन उसके बावजूद भी कि संस्कृत के वो राजस्थान लग रही है, क्यों? समय देख रहे हो? अरे भाई, आपका समय खूब है, हिंदी में खूब समय मिलता है आपको। बस जितना पढ़ा है ना आपने, उस पर विश्वास रखो। यार मेरे ऊपर तो विश्वास रखो ना। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ रहे हो, फिर क्या दिक्कत है? धैर्य कहाँ कमी है आप में? मानता हूं कि 75 में 75 नहीं आएगा, लेकिन जब वो कह रहा है, आपके सामने बच्ची कह रही है कि 70 मैं कर लूंगी, उसके बावजूद भी, यानी 261, यानी कि 39 नंबर कम। एक सवाल 4 नंबर का था। समझ रहे हो ना मेरी बात आप लोग? तो आप लोगों को, देखो ज्योति को तो मिल गई टॉप यूनिवर्सिटी, लेकिन फिर भी ज्योति ने जो कमी की है ना, वो आपको नहीं करनी है। बस ज्योति की बातें कौन सी लेनी है आपको? वो लेनी है, एक तो लिखना, जैसे मैं बोलूं, क्योंकि मैं पीपीटी से नहीं पढ़ाता, मैं लिख लिख के पढ़ाता हूँ बहुत सारी चीज़ें। कुछ चीज़ों में पीपीटी बनानी पड़ती है, ठीक है? तो उसका नोट्स बनाना है, फिर बार बार रिपीट करना है एक दो बार, फिर बिना देखे उसे लिखना है। क्योंकि साहित्य है बेटा, वो याद नहीं होता ना रटा जाता, मैं हमेशा कहता हूँ, वो केवल समझा जाता है। तो ज्योति, ये जो बातें हैं, मुलाकात है, ये ऐसे रहेगी या कभी ऑफिस में भी आओ, गुड़गांव में भी आओगे? सर आएंगे। अच्छा, जेएनयू मिलने के बाद आओगे, उससे पहले नहीं है ना? यस सर। अच्छा अच्छा, चलो अब देख लो, ज्योति के दांत दिख रहे हैं ना, वाइट, वो दिख रहे हैं, खुशी है वो खुशी कैसे आई है? केवल पढ़ाई से। और क्या कहना चाहोगे बेटा आप कि 200, जैसे ही आपने अपना मार्क्स देखा 261, तो उस समय का हाव भाव क्या था? वो हाव भाव एक बार करके दिखा सकते हो? ऐसे हुआ क्या, मतलब कैसे क्या? सर जिस हिसाब से पढ़ाई की थी तो ऐसा लगा, मतलब 261 में, कि अगर स्कोर बहुत हाई गया तो नहीं भी हो सकता है, एडमिशन नहीं भी मिल सकती यूनिवर्सिटी। तो उतना ज्यादा श्योर नहीं थे मार्क्स, तो जब मैंने एग्जाम दिया था उसके बाद ही काउंट किए थे, तो उतने ही थे। आंसर की में भी उतने ही आए हैं और रिजल्ट भी फाइनली वही आया है। तो बेटा मैं भी आपसे यही कहूँगा, लेकिन अभी भी है ना, ये अभी लाइफ यहाँ रुकी नहीं है, अभी बहुत पढ़ना है आपको। और जैसा आपने पढ़ा है ना अब तक, उससे 4 गुना तो आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है। और जो कमी आपने इस एग्जाम में की है, उसको कैसे ध्यान उसको कैसे ध्यान में रखोगे? मैं बताता सर हूँ। ये उसको लिख करके, इन चारों बातों को लिखो कि मैं ये कर रही थी, ये आंसर लग टिक हो रहा था, क्यों? ये कमी मेरी कहाँ रही? दूसरी बात देखो, लिटरेचर चेंज नहीं होता है। अब मैं आपसे बता रहा हूँ जो सीयूटी 2026 का एग्जाम देंगे, और ज्योति से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यही लिटरेचर ज्योति आगे कोई भी एग्जाम दे, यूपीएससी वगैरह कुछ भी दे, ज्योति बनना क्या चाहते हो? कोई सर प्रोफेसर, लेक्चरर, या यूपीएससी, या सर प्रोफेसर बनना है। प्रोफेसर बनना है? मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हो या लेक्चर वाली बात कर रहे हो? लेक्चर को सर आजकल लोग हमारी प्रोफेसर बात कह कर देते रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर वाली, उसके लिए तो आपको जेआरएफ, मतलब नेट हैं। तो करना ही होगा, और विद जीआरएफ। मैं अपने बारे में बता दूं दोस्तों, आपको नहीं बताया तो मैंने 5 बार एग्जाम दिया है हिंदी का, और मैं 5 बार नेट जेआर विद जीआरएफ हूँ। छठी बार मैंने एग्जाम नहीं दिया, मेरे टीचर ने ही मुझे एग्जाम सेंटर पे रोक लिया वहीं के वहीं कि कहाँ जा रहा है मुझे एग्जाम देने, तुम्हें तो 5 से पहले बार पास हो, फिर क्यों सीट रोक रहे हो? उन्होंने जबरदस्ती मुझे रोका है वहां से। तो आप, मैं तो ये कहूँगा, जितनी बार हो यार दो कम से कम। अ, पीछे जो भी बच्चे होंगे, जो भी आप आस पड़ोस में देखेंगे, तो हाँ यार देखो, मास्टर ने इतनी बार जेआरएफ कर रखी, यार हमें भी पढ़ना चाहिए कम से कम इतनी बार, 1 2 3 4 5। ऐसे ही मैं तो ये कहूँगा बेटा, एग्जाम देना है। देखो एग्जाम देने से आपको एक सीख मिलती है कि कैसे कैसे सवाल आते हैं। अब मैं बात कर रहा था लिटरेचर की, तो बेटा यही लिटरेचर आगे आएगा आपके एग्जाम में, और इसको ऐसे ही धीरे धीरे तैयार करना है। अभी आपने जो पढ़ा है ना, उसको छोड़ना नहीं है, वहीं से आपको फिर वापस से शुरू से वहीं से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये चेंज नहीं होता है। ये जीके थोड़ी ना ये चेंज हो जाएगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो ये खुशी है ना, ये खुशी ऐसी चाहिए मुझे पूरी उम्र भर। ठीक है बेटा? ठीक है। ईमानदारी से, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम आए, बहुत अच्छा लग रहा है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। ऐसे बच्चे बहुत होते हैं कि पढ़ते भी अच्छे हैं,
और उनकी मुस्कान देखो, मैं कभी हंसता नहीं हूँ, आपको पता है ना, पढ़ाते समय मैं कभी नहीं हंसता, मैं गंभीर होकर पढ़ाता हूँ। और ज्योति, ये भी पता होगा, आपको भी पता होगा शायद, यस सर। मैं हंसता नहीं हूँ। लेकिन ज्योति का जैसे मैं इधर आपके सामने देखता हूँ तब तो ठीक है, इधर देखता हूँ ज्योति की तरफ, मुझे मेरी मुस्कान ऑटोमेटिक, क्यों, इसका कारण क्या है यार, हंसाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। मैंने क्या किया, मैंने केवल पढ़ाया है, मैंने केवल रास्ता दिखाया है, मेहनत तो उसी की थी ना। तो ये भी मेहनत करके आप लोग भी अच्छे यूनिवर्सिटी में पहुंचो। ज्योति, और कुछ बताओ अब, कुछ बच्चों को या अपने बारे में कुछ भी। सर यही है कि पढ़ाई तो हमने कर रखी है, तो हमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। मेरे साथ यही हुआ है कि प्रेशर बहुत बिल्ड कर लिया था मैंने, तो उसकी वजह से मेरे क्वेश्चंस गलत हुए हैं। क्योंकि मुझे पढ़ाई पेपर देने के बाद ये रिग्रेट कभी नहीं हुआ कि मुझे और पढ़ना चाहिए था। मुझे ये रिग्रेट हुआ है कि मुझे थोड़ा ध्यान देना चाहिए था चीजों में। मैं प्रेशर बिल्ड कर ली जबरदस्ती का, वो नहीं करना चाहिए था। बाकी पढ़ाई जितनी थी उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही किए जा सकते थे। मुझे ये शायद ग्रीन बोर्ड ही दिख रहा है ना, यस सर। ग्रीन बोर्ड, मतलब नोट्स यस सर। बनाते थे इस पे। सर हाँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते थे। अच्छा, प्रैक्टिस देख लो, ग्रीन बोर्ड है उनके पास में। प्रैक्टिस देखो, एक तरीका होता है पढ़ने का। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बार जिस चीज़ को पढ़ लिया ना, बिना देखे उसे लिखो। अब कहीं यार इसके आगे नहीं पता मुझे, तुरंत देखो उसे फिर लिखो। और ये तो एक टीचर की तरह बोर्ड पे, यार प्रोफेसर बनना है उनको, आपको भी क्या बनना है वो आप पहले डिसाइड करो। सब्जेक्ट उसके बाद चूज करना पड़ता है। आप सोचो कि बच्चे ने पहले ही चूज कर रखा है कि मुझे तो भाई प्रोफेसर बनना है, सीधी सी बात है। तो उसको पता है कि मुझे पढ़ाना आना चाहिए, मैं जो पढ़ाऊँ वो सामने वाले जो बच्चा बैठा हो उसको समझ में आ जाए। क्यों ज्योति, बात यही है। यस सर। हाँ, और कुछ, और बच्चों से क्या कहना चाहोगे। सर यही कहना चाहूंगी कि जो भी आप टारगेट करते हैं, आप कोई भी एग्जाम टारगेट करते हैं, सीयूईटी पीजी, कोई छोटा बड़ा जैसे भी एग्जाम टारगेट करते हैं, आप टारगेट करें, अपने गोल सेट करें, उनको पूरा करें। तैयारी कर रहे हैं तो रियल में तैयारी करें सर। नहीं तो कुछ नहीं, सीधी सी बात है, मैं भी यही कहता हूँ। पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, वरना बोरा बिस्तर बांध के रख दो साइड में, माता पिता से तो कमाने जाओ, कम से कम पैसा तो कमाओगे। अब पढ़े भी नहीं अच्छे से और ना कमाए अच्छे से, बीच में रह गए, तो फिर इस जीवन में जीना बेकार है। तुम्हें जीवन भगवान ने गलत दिया है, मैं तो ये कहता हूँ। नहीं पढ़ना है, माता पिता पहले करोड़पति हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो आप बनो ना यार करोड़पति, आप लोगों के पास सामने है एक पढ़ाई है, उसे पढ़ो ना। तो ज्योति, आपका पूरा नाम क्या है बेटा। सर मेरा पूरा नाम ज्योति सिंह कछवार है। ज्योति सिंह। तो जेएनयू कछवार में आ है। जाओगे, जेएनयू में आ जाओगे तो अपने जो जूनियर्स भी मिलेंगे, जूनियर्स तो आप ही रहोगे, सीनियर्स मिलेंगे, है ना। यस। तो उनसे सीखने को मिलेगा आपको। और वहाँ कोई प्रोफेसर आपको अच्छा मिले तो उनसे आप कुछ गाइडेंस लेते रहना धीरे धीरे। और पढ़ाई ऐसे ही करना, 4 गुना करनी है, ठीक है। और ये थैंक मुस्कुराहट है ना बेटा, ये नहीं जानी चाहिए ज़िंदगी में, चाहे कैसी भी मुसीबत आए। और कुछ भी करो ना बेटा, कुछ भी करो लाइफ में, कि कैसा भी काम हो, मुझे पढ़ाई में ये बनना है। एक बार अपने बड़े भाई को, है ना, राजेंद्र नाम है मेरा, पता है, या पढ़ते पढ़ते वो भूल गई। यू सर, पता है। नहीं, एक बार है ना, मैसेज जरूर करना, ठीक है। कोई भी तैयारी करो, कैसी भी तैयारी करो, 101%। यस। जब तक आप प्रोफेसर नहीं बनोगे ना, तब तक मैं भी आपको पीछे नहीं, हाँ जिस दिन बन जाओगे ना, फिर हाँ शायद मैं नहीं याद करूँ, तुम्हें याद करो, तुम्हारी मर्जी, नहीं तो नहीं। यस। और बेस्ट ऑफ लक आपको, बहुत आगे तक जाओ आप, और माता पिता को हमेशा खुश रखना। थैंक और यू। एक बात और बताऊं मैं आपको, आप ज्योति को भी और आप लोगों को भी, देखो बेटा, जिंदगी में मैं हमेशा कहता रहता हूँ, पढ़ाई 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 से सफलता नहीं मिलती है, उसके साथ में एक लक होता है। वो लक ना तो कहीं मिलता है कि हम खरीद के ले आए, ना कहीं पड़ा हुआ है कि हम उठा के ले आए साफ कर लें उसे। वो लक जो बनता है ना आपका, वो बनता है आपके कर्म से। आप अच्छा कर्म कर रहे हो तो अच्छा लक बनेगा, और बुरा कर रहे हो तो बुरा। अब बुरा कैसे करते हैं, अच्छा सर हमने तो किया ही नहीं, किया है आपने। आपने कभी जोमेटो, उबर या कोई कैब वगैरह की होगी, तो वो आपसे कहते हैं कि गलती बता रहा हूँ आपकी कहाँ गलती होती है, लक कमजोर क्यों, क्योंकि जो बच्चा नौकरी की तैयारी करता है, ज्योति करेगी प्रोफेसर की, ज्योति को पता है 0.01 में बच्चा रह जाता है सरकारी नौकरी से। वो नहीं रहोगे, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करना। अब जैसे ही वो आपने बाइक की, उबर कर लिया, उसने बोला कि भैया 5 स्टार देना,
क्यों दूं? तो रुक गया था वहां पे। अरे भाई, 5 दे दोगे तो आपका कोई लाभ होगा? नहीं। हानि होगी? नहीं। तो फिर 5 दो ना, क्या पता सामने वाले का भला हो जाए। तो वो आपका अच्छा है। अच्छा कर्म करोगे तो लक भी अच्छा बनेगा। कभी भी किसी के बारे में बुरा मत सोचना, ना बुरा करना है, ना बुरा कहना है। सर, बच्चे कहते हैं सामने वाला कुछ कह दे तो कोई दिक्कत नहीं, अनसुना करके आ जाओ। वो एक दिन कहेगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन वो आप ही कहेगा, भाई मुझे माफ कर। बस आप पढ़ाई कर रहे हो, लक आपके साथ है, सफलता पता ही नहीं चलेगा कब आप प्रोफेसर बन गए। मैं आपसे भी कह रहा हूँ जो सीयूटी 2026 की तैयारी कर, ऐसे नहीं, मैं ज्योति से बात कर रहा हूँ। ज्योति को तो लाना एक जरिया था मेरा, ये इसलिए कि आप लोग पढ़ें, आप भी ज्योति की तरह एक टॉप यूनिवर्सिटी प्राप्त करें। और टॉप यूनिवर्सिटी प्राप्त करने ऐसा नहीं है कि आपने एक महारत हासिल कर ली, नहीं बेटा, उसके आगे बहुत कुछ बनना है आपको। मैं हमेशा, मेरा स्टूडेंट्स कोई भी हो, चाहे चाहे यूट्यूब का हो, चाहे पेड का हो, एक बार मेरे से कनेक्ट हो गया ना, जब तक वो जो कुछ बनना चाहता है, जब तक मैं उसका पीछा नहीं छोड़ता हूँ। जब मैंने आपसे बताया, मुझे बहुत साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, मुझे पता है कि मैं काफ़ी बार तो ऐसे, हाँ बातें हो रही हैं, बातें करते करते, हाँ यार ये पढ़ने वाला बच्चा है, मैं उसको भी समझाने लग जाता हूँ। कई बार वो सोचता है ये क्या मुझे क्यों समझा रहा है, पर पता नहीं मेरी गंदी आदत है। क्यों? क्योंकि मैं उसे कुछ बनाना चाहता हूँ। तो बेटा, और कुछ कहना चाहोगे अब बच्चों से जो सीयूटी 2026 की तैयारी करना चाहते हैं? पहले तो ये कहो कि ऐसे मुस्कुराते रहो सभी मेरे तरह। ऐसे ही मुस्कुराते रहो सब मेरी तरह। हाँ, तो देखा, तो यही काम आपको करना है। और कुछ बेटा, और कुछ बताओ बच्चों को भी। सर यही कि जब स्टार्ट करें प्रिपरेशन तो अपना पहले सिलेबस अच्छे से समझें, पेपर देखें कि कैसा आ रहा है पेपर, उस हिसाब से फिर शुरू करें। ऐसे ही लग जाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। ना, सही है, एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ो और उसको और सर रीड बाकी करो। आपने जो पढ़ाया है वो बहुत हेल्प करता है। स्टार्ट अगर कोई कर रहा है तो स्टार्टिंग में बहुत हेल्प करता है, तो जाके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अच्छा, चलो भाई। और और तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा बेटा, ऐसे ही बढ़ते रहो। और ये जो खुशी है ना, ये ऐसे ही मुस्कुराते रहना हमेशा। बेस्ट ऑफ लक बेटा। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बाय बाय बेटा।